नहीं आता। मोबाइल में कोई चीज सेव करनी है, सबको आती है ना, सेम चीज है। अभी हाथ नीचे कर लेंगे साथ साथ। तो रजिस्टर जब हम कोई चीज को करते हैं उसका एक तरीका होता है। ऐसे ही पढ़ाई पढ़ने का भी एक तरीका है ना। कोई भी चीज है वो जब हम उसको रजिस्टर करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है रजिस्टर करने के टाइम आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है ना। जब मैंने कंप्यूटर के बारे में पूछा तो कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर खड़ा किया। जब मैंने मोबाइल का पूछा, मोबाइल में किस किस को करना आता है, तो सबने हाथ ऊपर किया। क्यों? क्योंकि मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट आता है। जिसको कंप्यूटर में आता है वो कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानता है ना। तो बात किसकी है? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी भावना, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स उस रजिस्टर जो हम मेमोरी रजिस्टर करना चाहते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। कैसे? एक सिंपल सी चीज है ना। आपको हर रोज स्कूल आना होता है। कहाँ आना होता है? स्कूल आना होता है। तो स्कूल आने के लिए हर रोज कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अलार्म लगाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनके पेरेंट्स उठाते हैं, है ना, टाइम से, और फिर आपको तैयार करते हैं, उठाते हैं और फिर आप स्कूल आते हो। ऐसा ही है। तो किस किस को पेरेंट्स उठाते हैं? मोस्टली सबको पेरेंट्स उठाते हैं। कितनी बार उठाना पड़ता है पेरेंट्स को? एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको उठने में टाइम लगता है ना। क्यों टाइम क्यों लगता है? अभी मेरे प्रश्नों के सब जवाब देते रहना साथ साथ, है ना। ठीक है, इससे आपकी मेमोरी भी टेस्ट होती रहेगी। ओके, क्या करेंगे? क्या पूछा मैंने आपसे? नींद आती है। नींद क्यों आ रही है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है स्कूल जाने में। और आप स्कूल आए, स्कूल में आपकी टीचर ने आपको बताया कि कल स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़नी है, कल सिर्फ गेम्स होंगे और पिकनिक होगी। आप घर चले गए, है ना। घर जाके आपने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया कि कल हमारे स्कूल में पिकनिक है ना, और गेम्स होंगे। तो अगले दिन जब सुबह आपको स्कूल आना है तो मम्मी पापा को उठाना पड़ेगा। कौन किस किस को नहीं उठाना पड़ेगा? किस किस को याद रहेगा कि कल स्कूल में पिकनिक है और मुझे जल्दी जल्दी स्कूल में जाना है? तो बात किसकी हो रही है? इंटरेस्ट की। अब पिकनिक में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं, हमारे इमोशंस भी जुड़े हैं। कौन से इमोशंस उस समय क्रिएट हो रहे हैं कि हम एंजॉय करेंगे, हमें कुछ खाने को मिलेगा, हम गेम्स खेलेंगे, है ना, पढ़ाई का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो इंटरेस्ट आया ना, और इसीलिए हम फटाफट जल्दी जल्दी सुबह अपने आप उठकर तैयार हो गए। तो ऐसे ही ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हर चीज में हमें लेना है ना। पढ़ाई में भी हमें इंटरेस्ट लेना है। पढ़ाई को भी आप इंटरेस्टिंग बना दो।
बना सकते हैं ना? बहुत इजी है। फटाफट पढ़ाई करके फिर खेलने। अब एक बार वापस आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हमने आपको बताई वो कौन कौन सी? आप बताइए, आपके कुछ आप बताइए। मेमोरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी, रिटेंशन ऑफ मेमोरी, रिकनेक्शन ऑफ मेमोरी। वेरी गुड, क्लैप करिए सभी इसके लिए। तीनों चीजें आपके सामने, ये 3 चीजें बड़ी हैं, 3 चीजों के थ्रू आप उसको याद कर लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने इमोशंस को समझना है ना? कितनी बार क्या होता है कि आप सभी ने सुना होगा, एक होता है IQ, एक होता है EQ। IQ लेवल और EQ लेवल। IQ क्या होता है? समझ रहे हैं ना सभी? तो EQ होता है इमोशनल। जिस चीज के साथ आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं वो चीज आपको ज्यादा देर तक याद रहती है ना? जैसे पिकनिक के साथ आपके इमोशंस जुड़ गए तो आपको वो टाइम याद रहा और ज्यादा देर तक याद रहा, है ना? ऐसे ही अब अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने इमोशंस को बढ़ाने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे। आपके पेरेंट्स, आप घर पे हो, स्कूल से जाने के बाद आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि पढ़ाई कर लो। क्या आपको पता है कि पढ़ाई आपके लिए जरूरी है? खेलना जरूरी है या पढ़ाई जरूरी है? दोनों में से एक को चूज करना। एक तरफ गेम्स रखते हैं, एक तरफ पढ़ाई रखते हैं। किस को पढ़ाई से स्ट्रेस होता है? इजी होकर बताइए, इजी होकर बताइए। स्ट्रेस फील होता है पढ़ाई पढ़ने से, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। और जब आप खेलते हो, मोबाइल चलाते हो, उस समय स्ट्रेस होता है? तब होता है। तो क्यों होता है? अब 2 चीजें हैं आपके सामने। जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो स्ट्रेस होता है, जब गेम्स खेलते हो तो खुशी होती है, स्ट्रेस नहीं रहता। उसके लिए आपको क्या करना है? स्ट्रेस कम करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे गेम्स खेलने में आपकी इंटरेस्ट है, वैसे ही पढ़ाई में भी आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए। और वो इंटरेस्ट आपकी तब आएगी जब आपका मन शांत होगा। पढ़ाई करने में अगर स्ट्रेस फील होता है तो इसका मतलब है मेरा मन शांत नहीं है। अगर हम शांत मन से पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए क्या करें? कैसे शांत होगा? मेडिटेशन से। और कोई तरीका है मन को शांत करने का? वेरी गुड। अपने मन में अच्छे थॉट्स लेकर आए।
है ना। मन को शांत करने के लिए हमें अपने मन को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे अपने मन को, है ना। मन क्या है? मन हमारे शरीर में ही एक शक्ति है। ध्यान से सुनना, मन क्या है? एक शक्ति है। किसकी शक्ति है? हमारे इस शरीर में ही एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चला रही है। पता है सबको? जिसके कारण हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वो शक्ति जब तक आपके अंदर है, जिस दिन वो शक्ति निकल गई फिर आप किसी को देख नहीं पाओगे, किसी को सुन नहीं पाओगे, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, कुछ भी महसूस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे। आप तो बहुत होशियार हो। तो वो जो शक्ति है उसको पता है क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्पिरिट, स्टार, और हिंदी में बोलते हैं उसको सोल। बहुत सारे नाम है उसके। तो वो जो आत्मा है हमारे शरीर में, उस आत्मा की शक्ति है मन। मन अलग चीज है और ब्रेन अलग चीज है। मन अलग पार्ट है बॉडी का और ब्रेन अलग पार्ट है बॉडी का। मन कहाँ है? आप खुद ही बोलते हो कितनी बार कि मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, मेरा मन नहीं है पढ़ाई पढ़ने का, मेरा मन नहीं है ये खाने का। तो आपको क्या लगता है, मन है आपके पास? सबके मन है? सबके पास? सबके पास मन है ना। तभी तो मन होता है, नहीं होता है। किसी चीज का होता है, किसी चीज का नहीं होता है। तो ये जो हमारा मन है, मन ना हमारा बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है। कैसे? जैसे अच्छा खाना आप देखते हो तो प्रभावित होता है मन, है ना। अट्रैक्शन होती है ना खाने को देखकर कि हम पिज्ज़ा खाएं, हम बर्गर खाएं, हम ये चीज खाएं। होता है सबको। क्यों? 2-3 चीजें हैं उसमें। तो जैसे मन को अट्रैक्शन हो रही है बार बार किसी चीज की। आप पढ़ाई पढ़ रहे हो अपने घर में बैठ करके, आपको पता चल गया या आपने देख लिया कि आपके फ्रेंड्स जो है वो बात खेल रहे हैं, आपका मन कहाँ जाएगा? खेलने में चला जाता है। मन हमारे अंदर ही है ना। जैसे आप अपने मन की बात सुनते हो ना कि मन नहीं है खाना खाने का, मन नहीं है स्कूल जाने का, तो अब हमें अपने मन को प्यार से समझाना है। क्या समझाएंगे? स्कूल जाना जरूरी है। अच्छी बातें समझाएंगे। और वो अच्छी बातें क्या है कि जब हम स्कूल जाएंगे तो हमारे स्कूल में हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और वो अच्छी बातें जब आप सीखेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। दो व्यक्ति है हमारे सामने। एक व्यक्ति जो है वो मजदूरी करता है और एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ऑफिसर है, जॉब करता है। अब आप चूज करिए कि आपको उस पहले व्यक्ति जैसा बनना है कि दूसरे व्यक्ति जैसा बनना है। कौन कौन कहते हैं कि मुझे पहले व्यक्ति जैसा जीवन अच्छा लगता है, और कौन कहता है कि मुझे दूसरे व्यक्ति जैसा अपना जीवन बनाना है। तो अगर हाथ नीचे कर लीजिए,
अगर आपको उस दूसरे व्यक्ति जैसा बनना है, आप स्कूल में भी देखते होंगे, आपके स्कूल में भी कुछ कर्मचारी हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपना एम बड़ा होना चाहिए, है ना। अब आपके चेयरमैन सर यहाँ बैठे हैं, अब आपको चेयरमैन सर जैसा बनना है। या छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं जो काम करते हैं छोटे छोटे घर में, स्कूल में, उन जैसा बनना है। ये डिपेंड करता है आपके मन के ऊपर, है ना। जब भी आपका मन कहे कि पढ़ाई करने का मन नहीं है, उसी समय अपने मन को कहना है, क्या कहेंगे अपने मन को, कि पढ़ाई मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपना आप टाइम फिक्स कर लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि आपको पढ़ाई, इतने टाइम तक आपको पढ़ाई करनी है और इतने टाइम तक आपको खेलना है। मोबाइल का भी टाइम फिक्स कर दो। टाइम टेबल बनाओ। क्यों? बस एक लास्ट पॉइंट हम रखते हैं, बाकी कल हम इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल हम आपको बताएंगे, एक एक्टिविटी कराएंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, कि कैसे हमारी जो मेमोरी है उसको हम शार्प कर सकते हैं। चाहते हो सभी कि हमारी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाए, है ना, हमारी मेमोरी अच्छी हो जाए, हम जल्दी जल्दी लर्न करना सीख जाए। चाहते हो सभी हमें बार बार एक चीज़ को पढ़ना ना पड़े, हमें जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो उसके लिए कल आपको एक एक्टिविटी कराएंगे। लेकिन अभी मैं क्या बताने जा रही थी आपको, कि आपका जो मन है वो चीज़ों को जितना कलरफुल होती है, उन चीज़ों को देखेगा, समझेगा। पिक्चर और कलर्स, इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो उतना जल्दी आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। अभी मैं आपको पूछूं कि इस हॉल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पोस्टर्स और फटाफट बोलो, ओम शांति। अब आपने जो जो वर्ड्स बोले, जो जो चीज़ों का नाम बताया, आपको याद है? याद है? तो वो कितना इजी है याद करना। पिक्चर्स के साथ जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। कल आपको ये और अच्छे से सिखाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मन को शांत करने के लिए अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, है ना। जितने अच्छे थॉट्स आपके मन में क्रिएट होंगे, उस क्रिएटिविटी से आपकी मेमोरी शार्प होती रहेगी। क्या दिखाई दे रहा है? जाने दो उसको, जो भी है। ओम शांति। क्या दिख रहा है? चलिए सीधे होकर बैठे, आंखें बंद। कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, बहुत प्यार से, कमर सीधी, गर्दन सीधी,